नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौंदरनंद महाकाव्य। इससे पहले मैंने पढ़ा था अश्वघोष रचित बुद्धचरितम, उन्हीं का दूसरा महाकाव्य है सौंदरनंद। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सौंदरानंद महाकाव्य आज पढ़ना है। और आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हम अभी बिहार स्टेट संस्कृत विषय संबंधी तैयारी करवा रहे हैं। प्रश्नोत्तरी हो रही है, रोज़ 9:30 बजे रात में लाइव क्लास करते हैं, कक्षा करते हैं। तो कोशिश कीजिए सभी मित्र कि 9:30 बजे 9:30 में आप लोग लाइव कक्षा में उपस्थित रहें, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सौंदरानंदम, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ रहेगा, सारांश रहेगा और पूरे सर्गों का संक्षिप्त परिचय भी रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सौंदरनंद महाकाव्य। पहले कथा वस्तु जानते हैं। अश्वघोष रचित इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद एवं उसकी पत्नी सुंदरी की कथा का वर्णन है। नंद अत्यधिक सुंदर और विलासी प्रकृति के व्यक्ति थे। वह अपनी पत्नी सुंदरी पर अत्यंत आसक्त थे। गौतम बुद्ध ने जबरदस्ती उसे अपनी ओर आकृष्ट किया, उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और इसी कथा को इसमें पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसमें भाई? तो सौंदरनंद महाकाव्य में। आगे आते हैं पूरे सर्ग के अनुसार कथा वस्तु। इसमें 18 सर्ग है। पूरे 18 सर्ग का कथा वस्तु जानिए। पहले सर्ग में आप पढ़ेंगे कि गौतम कपिल मुनि के पास सूर्यवंशी राजाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त व बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु का वर्णन। दूसरे सर्ग में गौतम वंश परंपरा में राजा शुद्धोधन का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म और सिद्धार्थ द्वारा राजा त्यागना, ये आप दूसरे सर्ग में पढ़ेंगे। तीसरे सर्ग में पढ़ेंगे आप कि सिद्धार्थ द्वारा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना व सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक शिष्य को दीक्षा देना। याद रखिएगा, पहला शिष्य का नाम क्या था उनका? सबसे पहले किस शिष्य को दीक्षा दिए थे? तो कौंडिन्य नामक शिष्य को। किस सर्ग में दिए थे? तो तीसरे सर्ग में। चौथा सर्ग में आप पढ़ेंगे कि नंद का अपनी पत्नी सुंदरी के साथ विहार, बुद्ध का भिक्षार्थ नंद के घर आना और भिक्षा पाए बिना वापस जाना, नंद का लज्जित होना, बुद्ध के पास क्षमा याचनार्थ जाने के लिए पत्नी से अनुमति लेना, ये सब बातें आप चौथे सर्ग में पढ़ेंगे। और पांचवें सर्ग में आपको पढ़ने को मिलेगा नंद की दीक्षा का वर्णन। जब आप छठा सर्ग पढ़ेंगे तो उसकी कथा वस्तु नंद की पत्नी सुंदरी का करुण क्रंदन करना, ये पूरी कथा वस्तु है। इसको आप पढ़ेंगे छठे सर्ग में। सातवें सर्ग में पढ़ेंगे आप कि सुंदरी के वियोग में नंद का विलाप करना। आठवें सर्ग में कि एक श्रमण का नंद को उपदेश, स्त्री निंदा, स्त्री प्रसंग से निवृत्ति का उपदेश देना, ये सब आप आठवें सर्ग में पढ़ेंगे। और जब नवां सर्ग आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे अभिमान की निंदा, प्रियम की शिक्षा देना। और 10वें सर्ग में आप भगवान बुद्ध द्वारा नंद को स्वर्ग दर्शन कराना तथा राग द्वेष से रहित समझकर बुद्ध का पुनः पृथ्वी पर आगमन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सर्ग है, 10वां सर्ग, ठीक है। आपके सामने है 11वां सर्ग। इसमें स्वर्ग की निंदा करना पूरा पढ़ेंगे आप। 12वें सर्ग में आप बुद्ध द्वारा नंद को विवेक का उपदेश देना। 13वें सर्ग में शील और इंद्रिय संयम का महत्व बतलाना। 14वें सर्ग में आप पढ़ेंगे कि इंद्रिय जय के लिए आवश्यक कर्तव्य बतलाना। 15वें सर्ग में मानसिक शुद्धि का प्रतिपादन करना। जब आप 16वां सर्ग पढ़ेंगे तो 4 आर्य सत्यों की व्याख्या इसमें पूरे सर्ग में 16वें सर्ग में दी गई है। 17वें सर्ग में आने के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा कि नंद को अमृतात्व की प्राप्ति हुई थी,
या प्राप्ति कराना, इसके संबंध में आप पढ़ेंगे। और सौंदर्यानंद का आप 18वां सर्ग और अंतिम सर्ग जब आप पढ़िएगा तो आज्ञा, व्याकरण, उत्तम गुणों का उपदेश देना, ये इसके अंतिम सर्ग यानी अष्टादश सर्ग में पढ़ने को मिलेगा आपको। अब आप जान लीजिए कि जब आप इस महाकाव्य को पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद कुछ मुख्य तथ्य जो कि याद रखनी चाहिए, आपको रखना चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? तो देखिए, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरितम एवं सौंदर्यनंद दोनों महाकाव्य एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। अश्वघोष ने 2 महाकाव्य लिखा था, बुद्धचरित और सौंदर्यनंद। ये दोनों महाकाव्य जो हैं एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, मतलब कि दोनों का जो है कथा वस्तु जो है दोनों की वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। ऐसा लगता है कि इसका सेकेंड भाग है, इसे बाहुबली 1 बाहुबली 2, ठीक है, इस टाइप का लग रहा है ये बुद्धचरितम और सौंदर्यनंद दोनों महाकाव्य, इसलिए इसको पूरक भी माना गया है एक दूसरे का। जिन जिन विषयों का वर्णन बुद्धचरितम में नहीं किया जा सकता था या नहीं किया गया, उन सभी विषयों का उल्लेख सौंदर्यनंद में आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? एक विंटर नृत्य है जिसकी चर्चा मैंने बुद्धचरितम में भी किया था और सौंदर्यनंद में चर्चा करते हैं। ये विंटर नृत्य जो हैं उनको छोड़कर अन्य सभी विद्वान जो हैं इस महाकाव्य को अश्वघोष की द्वितीय रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि अश्वघोष की ये द्वितीय रचना है सौंदर्यनंद, लेकिन विंटर नृत्य जो है इसे प्रथम कृति स्वीकार करते हैं और बुद्धचरित को द्वितीय कृति स्वीकार करते हैं। तो विंटर नृत्य के अनुसार अगर पूछेगा प्रथम कृति तो बताइएगा आप सौंदर्यनंद, दूसरी कृति पूछेगा विंटर नृत्य के अनुसार तो आप बताइएगा बुद्धचरित, ठीक है। इस काव्य को लिखने का मुख्य लक्ष्य शांति व मोक्ष प्राप्ति माना गया है। स्वयं अश्वघोष ने इस संबंध में भी लिखा है। क्या लिखा है भाई? इत्येषा विपशांतये नरतये मोक्षार्थ गर्भाकृति, ठीक है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं, मैंने बताया था आपको, लेकिन कहीं कहीं आपको 20 सर्ग पढ़ने को भी मिल सकता है। बहुत तेरी किताब है जिसमें आपको कहीं 20 सर्ग पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये गलत है। आपको सौंदर्यनंद में 18 सर्ग ही पढ़ना है, 18 सर्ग को ही सही मानना है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि 20 सर्ग कहीं आप उधेड़बुन में ना पड़ जाएं कि कहीं 18 है कहीं 20 है। 20 अगर आपको पढ़ने को मिलता है तो वो गलत है। इस महाकाव्य में उपजाति एवं इसके बाद अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कुछ मुख्य सूक्तियां हैं, मैंने 2 सूक्तियों को आपके सामने लिखा है, पढ़िए। न काम भोगे रूप शांति वृक्षति, ये पहला सूक्ति, मुख्य सूक्ति मैंने लिखा है। दूसरा सूक्ति नहीं वाष्पश्च समश्च शोभते, ये 2 मुख्य सूक्तियां हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एक मुख्य पद्य है, इसको आप पढ़िए मेरे साथ। सा पद्मरागम वसनम वसानाम पद्मानना पद्मादलायताक्षी पद्मा विद्या पतितेव लक्ष्मी शुशोष पद्म अस्त्रिगवात पेन, ये आपका मुख्य पद्य है। इसको आप ये 2-3 बार पढ़ लीजिए अपने से, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में, ठीक है। अब इतना कुछ आपने पढ़ लिया सौंदर्यनंद में, तो कुछ प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न अगर आपने पढ़ा तो बड़ा आसान सा जवाब है, और आप प्रश्न पढ़ने के साथ आपके जवाब माइंड में, दिमाग में इसका उत्तर कौतूहल करते हुए आ जाएगा। प्रश्न है कि सौंदर्यानंद इत्यस्य ग्रंथ से लेखक का, तो अश्वघोष है। दूसरा प्रश्न है कि सौंदर्यानंद महाकाव्ये कति सर्गाः विद्यन्ते, तो अष्टादश 18 सर्ग है। तीसरा प्रश्न है सौंदर्यानंदे कयोः कथा समुवर्णिता, तो सुंदरी और नंदियो, सुंदरी और नंद के बीच की ये कथा, पूरी कथा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि बुद्धस्य
नंदः कीदृशः भ्राता आसीत्? तो वैमात्रेयः। पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप इस महाकाव्य से पढ़ेंगे कि अश्वघोष रचिता मुख्यतः कियंतो ग्रंथा? तो त्रयो ग्रंथा। आप पढ़ाए गए पाठ को पीडीएफ नोट्स के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र ने स्वेच्छा शुल्क देकर इसका लाभ उठा भी रहे हैं नोट्स का। तो अगर आप भी चाहते हैं ये पीडीएफ नोट्स मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ संस्कृत सूरज के चैनल पर एसटीडी से संबंधित, अगर आप भी चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स आप पढ़ें, अपने पास रखें और खाली समय में आप पढ़ सकें, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी बेहतर तैयारी के लिए आप 9:30 रात में और सुबह 4:30 में लाइव कक्षा से जुड़िए, जहां प्रश्नोत्तरी सेशन होता है। उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा परीक्षा के संबंध में। परीक्षा से संबंधित बड़ा अच्छा सा प्रश्न आपको याद हो जाएगा कक्षा करते करते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।